हाँ जी, क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, एक हमने कर दिया प्लांट, उसके बाद हम बात कर रहे थे बिल्डिंग की। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय। ठीक है, ध्यान देना इन चीजों पे। ठीक है, आगे चलते, क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग अभी कितना है? 1,50,000। सर क्या स्क्रीन नहीं शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ बताओ क्या होगा ऐसे केस में परीक्षा? जो वैल्यू अभी बुक वाली है उस पे 10% गेन करना होगा। बताओ क्या करो? डिफरेंस हुआ है मतलब। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो, क्या करूँ? तो 15,000 प्लस होगा वेरी गुड, 10%। 15,000 रुपए से बढ़ाना है। बाय का मतलब है ये डिफरेंस दे रखा है। अब आप देखो, मैंने यहाँ प्लस 15,000 कर दिया। अब एक बात याद रखना, ध्यान से सुनो, एक बात याद रखना, इमीडिएटली यहाँ पे 1,00,000 सॉरी 65,000 मत लिखना। 1,65,000 आता है ना, ये मत लिखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो पता है गलती क्या होती है? आपने जैसे ही 165 लिखा, बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, यहाँ करेंगे बाय बिल्डिंग 1,65,000। आया समझ में क्या गलती करी मैंने? परीक्षा क्या गलती करी? पूरी बुक वैल्यू लिख दी सिर्फ अभी जो अमाउंट रेज हुआ था जो 15,000 डिफरेंस लिख था दी। वो आना चाहिए था, मैंने तो न्यू वैल्यू लिख दी उठा करके, और ये हमें पता नहीं चलेगा, हमने ऑटोमेटिकली गलती कर दी। तो इसीलिए प्लीज ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम जब वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज लिख रहे हैं उसके बाद हमें न्यू वैल्यू लिखने की अभी जरूरत नहीं है। बाद में लिख लेंगे। अभी फिलहाल जैसे ही 15,000 लिखा, पहले इसके दो इफेक्ट हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15,000 लिखा, 15,000 लिखते ही वापस यहाँ आ जाओ, और आपने यहाँ रिवैल्यूएशन में इमीडिएटली पहले यहाँ 15,000 लिख दिया, ताकि ये गलती ना हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, और फिर बड़ा हमें दुख होता है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। चले आगे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड पाया गया 4,000 रुपए से, बताओ क्या करूं? 4,000 माइनस। वेरी गुड, स्टॉक ज्यादा है ना, 4,000 से ज्यादा पाया गया, तो अब सही करने के लिए क्या करना है? माइनस करना है। 4,000 यहाँ से माइनस, अगेन मैं आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे टू स्टॉक इवैल्यूएशन में 4,000। समझ आई मेरी बात? और मजे की बात आ गई यार, ऐसे दे दिया करो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, ये परसेंटेज में दे देते हैं तो फंस जाते हैं, है ना? परसेंटेज में होता तो वही वाला 120% या 80% ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है ना। चलो, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। बताओ भाई। बैलेंस शीट में 60,000 को 5%। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया? 60,000 का 5%, 6,000 होता है 10%, उसका आधा 3,000, तो 3,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और कहाँ आएगा बताओ? रिवैल्यूएशन में जाएगा। किस नाम से लिखो? टू डेटर्स। कहाँ लिखो? टू डेबिट डेटर्स। साइड में टू डेटर्स 3,000। हाँ जी लोग, फिर से वही गलती हो रही है, देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ये गलती ना हो, लेकिन फिर भी गलती हो रही है, देखो हाँ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल दोनों में डेटर्स फर्क थोड़ी होता ना है बेटा। कम होगा, हमें डेटर डाउट है। कम नहीं हो रहे हैं, हाँ यही टेक्निकल चीज समझ में आनी चाहिए, डेटर कम नहीं हो रहे हैं, ये तो एक लाइबिलिटी बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अगर बैड डेट होते तो डेटर आता, तो टू डेटर आता, ठीक है, बैड डेट नहीं है, प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, चले आगे। ओके, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, बताओ क्या मतलब हुआ पहले तो इसका? 1,000 लाइबिलिटीज का इनवेंटरी में प्लस हो हाँ, जाएगा। प्लस होगा, मतलब क्या? पहले मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड नहीं थे, अब रिकॉर्ड करने हैं, ये रह गए रिकॉर्ड करने से, तो रिकॉर्ड करोगे तो भाई इतने से बढ़ जाएंगे ना, तो आपने 1,000 बढ़ा दिया प्लस 1,000, और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आपका रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। अब नुकसान हो रहा है तो इधर ही आएगा, तो क्रेडिटर 1,000। सबको समझ में आया? क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे। ओके, क्या हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है? कुछ बचा है? हो सब गई हो गया? सर। तो जरा मुझे अभी तक के स्टेप्स रिपीट करो क्या है, और अगला स्टेप लिखवाता हूँ फिर। ड्रॉ फॉरवर्ड, मार्क सोच के एडजस्टमेंट। नहीं, देख के बता क्या लिखा है। लिखा है ना ये तो क्या क्या स्टेप्स लिखे हैं? ड्रॉ फॉर्मेट, मार्क एडजस्टमेंट, एम्प्टी द बैलेंस शीट, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू साइड। तेरा माइक माइक ऊपर कर बेटा, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम इन द बैलेंस शीट, आगे। And take it to the capital account, balance sheet or bank account as the case states. ठीक है, और उसके और बाद वो भी fourth adjustment, हाँ
Start with the adjustments and give to effect simultaneously. ठीक है, स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, गिव टू इफेक्ट साइमल्टेनियसली। हो गया ये वाला स्टेप। अब अगला स्टेप क्या करना, डू द टोटल्स। जो आपने छोड़ दिए थे ना अभी, कर लेना, नहीं तो वो छूट जाएंगे तो फिर आगे कुछ मैच नहीं होगा, फिर ढूंढोगे ये मैच क्यों नहीं हो रहा। तो ये देखो भैया, हमने टोटल्स छोड़ रखे थे, इनको कर लो जो भी नेट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 57,000, ये आ जाएगा आपका 36,000, और बिल्डिंग का आ जाएगा 1,65,000। इसी तरीके से क्रेडिटर का रह गया था यहाँ पे। क्रेडिटर का कितना है भाई, 2,000 कहाँ से आ गया, ऊपर नीचे हो गया क्या, 2,000 यहाँ आएगा, और क्रेडिटर का हो गया 59,000। क्लियर हो गया गाइस। तो अगला स्टेप हो गया डू दी टोटल्स, जहां जहां टोटल करने थे वो कर लिए। अब इसके बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला लिखो स्टेप, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं भाई, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ चला गया। हाँ जी, तो जो साइड ज्यादा होती है उसका टोटल लेते हैं। बट दिख रहा है अपेरेंटली एक साइड ज्यादा है, कौन सी वाली, Credit side. तो 35,000 बैलेंस क्या बचा, 3 4 और 7 और 1 8, 8 माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 27,000। 27. तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, किस किस को बटेगा ये, ए और बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्या रेशियो थी इनकी पुरानी, देखो जरा क्वेश्चन में, 2:1, यानी 18,000 और 9,000। क्लियर हो रहा है गाइस। ठीक है, तो आपने अगला स्टेप लिखा, क्या लिखा अगला स्टेप परीक्षा, Close the revaluation. हाँ इसी इसी लाइन में आगे लिखो, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू द कैपिटल अकाउंट, एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू द कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। किस साइड में लेके जाऊंगा, Assets. कैपिटल अकाउंट में पूछ रहा हूँ बेटा, कैपिटल अकाउंट में किस साइड में लेके जाऊंगा, अच्छा, debit side, debit side. क्यों, क्या रूल लगाया डेबिट साइड पे जाने के लिए, Credit बेटा कुछ भी side. बोलेगी रीजन तो पूछूंगा, मैं क्रेडिट साइड पे भी तो लेके जाएगी। क्योंकि वो बढ़ रहे हैं ना उनके ऊपर. नहीं, उसके जगह एक और शॉर्टकट सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, कि कोई भी आइटम आप जब किसी भी इधर अकाउंट में की लेके जा रहे हो, क्रॉस. सुनना ध्यान से सुनना, मैंने फिर से क्या बताया, कोई भी आइटम किसी भी अकाउंट में लेके जा रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर जा रहा है तो सेम साइड में जाता है, अदरवाइज सब जगह क्रॉस होके जाता है। तो यहाँ भी क्रॉस होके जाएगा, तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे बाय, तो किस नाम से आएगा, कहाँ से आ रहा है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। सो दिस वुड बी गोइंग लाइक दिस। क्लियर हो गया, क्रॉस होके चला गया। अगर लॉस होता तो वो क्रॉस होके डेबिट साइड पे आ जाता। सबको समझ आ रहा है, कितना कितना अमाउंट है, 18,000 और 9,000। लो भाई, 18,000 और 9,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, हमने उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया क्रॉस करके। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। इसी ऑर्डर में बनाया है मैंने, इसीलिए देख लो, जैसे ऑर्डर में बनाया उसी ऑर्डर में क्लोज करना है अपने को। फिर आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, अगला स्टेप लिखो, क्लोज कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैलेंस शीट। क्लोज कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैलेंस शीट। ठीक है, करते हैं जरा क्लोज। पहले एक एक को करना है, तीनों एक साथ मत शुरू हो जाना, सबसे पहले ए को कर लेते हैं। बताओ भाई, ए का टोटल कितना है, 8, 4 और 5, 8 और 5 13। आई थिंक ये होगा, चेक कर लेना प्लीज। 2,38,000, 2,38,000, और यहाँ ये बैलेंस निकल आएगा टू बैलेंस सी, 2,38,000। किधर जाएगा बेटा ये, बैलेंस शीट में कैपिटल किस साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज. क्यों जाएगा, मैंने अभी बताया था, अगर बैलेंस शीट में जा रहा है तो सेम साइड में जाता है, तो सेम साइड में आगे नीचे वहीं की वहीं, अदरवाइज क्रॉस करके जाता है। बैलेंस शीट के अलावा कहीं भी जाएगा क्रॉस करके। देखो अब देख रहे हो कितना फायदा है इस छोटे से रूल का, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, नहीं तो दिमाग लगाना पड़ता, अच्छा कैपिटल है किधर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है, हमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा याद रखना है। अगर आप बैलेंस शीट में कुछ भी लेके जा रहे हो तो सेम साइड पे जाएगी, अगर आप किसी और अकाउंट में लेके जा रहे हो तो क्रॉस करके जाएगी।
ठीक है। तो बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा, कौन है ये बाय द वे, एज कैपिटल कितना है 2,38,000, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा करते हैं भाई, बी का ये तो कितना है। बैंक अकाउंट है। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। नीचे आओ भाई नीचे आओ। हाँ जी, क्या आएगा, एज कैपिटल कितना अकाउंट आ रहा था बेटा बैलेंस 2,38,000। 238। अब ठीक है। हाँ जी आगे चलते हैं। चलो अच्छे सही टाइम पे बता दिया तुमने, नहीं तो तीनों का ही लिख देता मैं तो। हाँ ये हो गया 1,79,000, 1,79,000। आप देख रहे हो ना, मैं पहले एक एक कर रहा हूँ। अगर तीनों का पहले टोटल लिख दूंगा ना तो गड़बड़ पता है क्या हो जाती है, ए का बी में चला जाता है, बी का सी में चला जाता है, ये बहुत गड़बड़ होती है। तो प्लीज पहले एक एक करके करना, खत्म, वो इजी रहेगा। हाँ जी, बीज कैपिटल कितना है 179, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं सी का 1,00,000, 1,00,000, ये आ गया 1,00,000, और ये 1,00,000 हमारा नीचे आ जाएगा सी से। क्लियर हो गया गाइस, चलो आगे। ओके, इसके बाद अगला क्लोज बैंक अकाउंट लिखो, अगला स्टेप लिखो, क्लोज बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट। क्लोज बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट। तो जरा मैं क्लोज करता हूँ, ये 2,00,000 रुपीज टोटल आ गया, ये टोटल यहाँ आ गया, और इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 2,00,000 रुपीज। अगेन सेम साइड पे जाएगा, यानी इसी के नीचे एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। बैंक 2,00,000 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद अगला स्टेप लिखो, सब कुछ हो गया, अब क्लोज करते हैं बैलेंस शीट को। क्लोज बैलेंस शीट, और साथ में लिखो बोथ दी साइड्स शुड टैली। क्लोज बैलेंस शीट, बोथ दी साइड्स शुड टैली। तो जरा एक एक करके करते हैं भाई। आधे लोग क्रेडिट ये एसेट साइड का टोटल करो, आधे लोग लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, बाकी मेरे साथ वेट करो। हाँ जी, स्निग्धा बेटा एसेट साइड का टोटल बताओ, एंड परीक्षा आप लाइबिलिटी का करो। कैलकुलेटर यूज कर लो कोई बात नहीं, पर मेरे को करके बताओ जल्दी से। $5,88,000 liabilities। चलो ये तो फाइव मैच, लाख एटी एट थाउजेंड अरे वाह कितना अच्छा लगता है ना, मैच हो जाती है। और मजे की बात है हर बार होगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर आप स्टेप फॉलो करोगे ना, स्टेप्स नहीं खाओगे। कब नहीं होगी ये भी बता रहा हूँ, जब आप ये एडजस्टमेंट्स साथ साथ कर रहे होगे, पक्का उसका एक इफेक्ट दे दोगे, दूसरा भूल जाओगे। दूसरी गलती कब होती है, जब आप पहले टोटल साथ साथ लिख देते हो, तो जो टोटल में अमाउंट लिखा उठा के वही रिवैल्यूएशन में लिख देते हो। मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ ये गलतियां होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे कहते हैं ना अरे हमारी तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती, अकाउंट्स में कभी बैलेंस शीट मैच ही नहीं होती, आई एम टेलिंग यू ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैच हो। हर बार मैच होगी, बस यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, ये याद रखना। क्लियर हो गया गाइस, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने आज बहुत धीरे धीरे कराया है ताकि आपको पूरा सारा कुछ स्टेप समझ में। अगर आपने ध्यान से देखा हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। अभी इस क्वेश्चन में आपका शॉर्टकट लग गया था, इसलिए आपको गेन या सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका शॉर्टकट के हिसाब से जल्दी काम हो गया, वरना हमें वो भी करना पड़ता, न्यू PSR गेन सेक्रीफाइस वो सब निकालना पड़ता गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सेकंड हमने न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री भी सीख ली कैसे करनी है। थर्ड हमने रिवैल्यूएशन भी सीख लिया। अरे फोर्थ वाला एक भी नहीं आया आइटम इसमें, एक भी नहीं आया बाय द वे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, एक भी आइटम नहीं था। अगर होता तो क्या होता, क्रॉस करके जाता कैपिटल में, किसमें जाता, ओल्ड पार्ट में, ओल्ड रेशो। क्लियर, मान लो जनरल रिजर्व होता लाइबिलिटी साइड में 1,00,000 रुपए का, तो क्या करते परीक्षा, अगर जनरल रिजर्व होता है 1,00,000 रुपए का लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट जाता है यहाँ आ बाय जाता जनरल। बाय जनरल रिजर्व, क्रॉस करके जाता ना, तो इधर आ जाता बाय जनरल रिजर्व, और 1,00,000 का किसमें बढ़ता, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब एक की जगह 90,000 ले लेते हैं क्योंकि 2:1 की रेशियो है, नहीं तो वो अजीब सा हो जाएगा, है ना। तो कितना कितना आ जाता, 60,000 और 30,000, ऐसे आ जाता। समझ में आया, क्लियर हो गया गाइस?
ठीक है। तो अगर इसी तरीके से कोई भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दे रखा है तो बस सिंपल सा है, वही रूल है कि आपको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। और कैसे? क्रॉस करके। अगर लाइबिलिटी से आएगा तो वो क्रॉस करके क्रेडिट साइड पे, और अगर एसेट से आएगा तो क्रॉस करके डेबिट साइड पे। हाँ सस्ती, पूछो बेटा। सर अगर इसी में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा इंक्लूडेड तो? मतलब किसके अंदर? सर जो एक्यूमुलेटेड वाला केस है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आता है ना? जैसे अच्छा एंट्री में कह रही है, जर्नल एंट्री में, जैसे IFR और WCR में? यस सर। हाँ तो उसकी एंट्री वैसी करो ना जैसे भी गुडविल की करी है। एंट्री पता है ना आपको? एंट्री की यस सर। पोस्टिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका WCR था, ठीक है। तो हम एंट्री कर रहे हैं WCR डेबिट, 1 लाख का WCR था, ठीक है। टू WCL, अच्छा ये तो वो वाला हो गया, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा होगा। चलो फिर भी एक पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर दूसरा केस भी बता दें। मान लेते हैं ये 20,000 और इसके बाद आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री होती है भाई, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नाम आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करोगे? जब आप WCR की बारी आएगी, जब आप बैलेंस शीट को खाली कर रहे होगे तो वहाँ WCR दिख रहा होगा 1 लाख, उसी समय ये सारी इफेक्ट दे दो। क्या करोगे? उस 1 लाख को हटा दोगे, उसकी जगह 20,000 लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा WCL के नाम से, और 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रॉस करके, यानी कि क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब क्लियर है? यही दो दो पार्ट्स में स्प्लिट करके कर दिया इस तरह से। अब अगर एंट्री होती मेरी ये WCR 1 लाख टू WCL 1,20,000, और बाकी कहाँ जाता? रिवैल्यूएशन में 20,000। यही हो रही है ना, इसी में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो क्या करते हैं, हमारे पास WCR दे रखा है बैलेंस शीट में, हम क्या करते हैं WCR को हटाते वहां से। अब वो सारा का सारा एडजस्ट हो गया WCL के साथ, तो हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स में, तो WCR हट जाएगा, उसकी जगह क्या होगा, एक इफेक्ट आएगा आपका WCL, यानी बैलेंस शीट में ही नई वाली बैलेंस शीट में आप लिखोगे WCL, पर 1 लाख की जगह कितने से लिखोगे? 1,20, और 20,000 हाथ क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे टू WCL के नाम से 20,000। समझ आ गया सस्लीन? आई नो जब करोगे तो हो सकता है और डिफिकल्टी आएगी, गलती हो सकती है, कोई बात नहीं है, करोगे तो पता चलेगा ना, तभी तो मैं हेल्प करूंगा। ये आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे ही और भी सिनेरियो निकल के आएंगे जहां पे आप अटक सकते हो, पर ट्राई करो, गलत करोगे चलेगा, छोड़ के नहीं आना कुछ भी, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? एनीबडी एल्स? चल सकता हूँ आगे? इसकी इसकी जर्नल एंट्री क्या बता रही है? जैसे कैसे कौन सी है? दोबारा बोलो परीक्षा। इसकी जर्नल एंट्रीज कौन सी है? जनरल एंट्रीज कैसे करनी है वो अभी कराऊंगा ना, पहले यहाँ तक हो गया, जनरल एंट्रीज अभी कराई नहीं मैंने, अब तो करा रहा हूँ शुरू। हाँ जी, अब इसको रब कर देते हैं। समीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट तो मांगा ही नहीं था, तो फिर बिना बिल्कुल नहीं बैंक मांगा अकाउंट था। के हो सकता है? अब देखो, अब अच्छा सवाल पूछा आपने, ये वाला पॉइंट मैंने अभी बताया था कि बैंक अकाउंट में बताऊंगा कि मैंने क्यों बनवाया। देखो अब क्वेश्चन ने नहीं मांगा था, अरे चल भाई, डिलीट ही नहीं होके दे रहा यार। हो जाएगा, चलो छोड़ो। अब क्वेश्चन ने तो बैंक अकाउंट नहीं मांगा था, तो फिर हमने क्यों बनाया भाई? एक मिनट, हाँ स्क्रीन ही नहीं चल रही है, स्क्रीन चलेगी तो दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो, आप देख रहे हो बैंक में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, बता सकते हो समीक्षा क्या एडजस्टमेंट्स करिए बैंक में? यस सर, सी की कैपिटल वाली और हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, और यानी जो बैलेंस था यानी यानी ऑलरेडी। यानी आपने जो बैलेंस था उसमें दो एडिशंस करे, दो और दो नाम के पैसे आए, एक तो कैपिटल के नाम के और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के, ये पैसे आए हमारे पास। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बैंक को मैंने इनर कॉलम में लिख लिया, कितना है 40,000, और जब आप कैपिटल लेके आए तो एक इफेक्ट तो मैंने कैपिटल अकाउंट में दिया और दूसरा इफेक्ट मैंने यहाँ प्लस कर दिया कि इतने से मेरा बैंक बढ़ गया। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने अकाउंट बना के इसलिए आपको दिखाया कि एकदम से बच्चों को समझ नहीं आता कि सर यहाँ प्लस कर रहे हो, वहां आप बैंक के नाम से लिख रहे हो, वहां फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से लिख रहे हो, फिर भी बैंक में प्लस कर रहे हो। मैंने इसलिए एक बार आपको करके दिखा दिया। आपको लगता है कि बैंक अकाउंट बनाकर आपको बेटर रहेगा तो आप वैसे कर लो, आपको लगता है उसके बिना भी कर सकते हो तो ऐसे प्लस माइनस करके यहाँ कर सकते हो।
तो प्लस आपका 1 लाख हो जाता, और जब आप गुडविल की एंट्री करते तो वहां आता ऊपर प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे आपका प्लस 60,000। समझ आ गई मेरी बात? तो अभी फिलहाल आप चाहो तो इसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, अभी तो क्वेश्चन छोटा है, अभी जब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, तब बिना इसके नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, और कुछ ना कुछ पुराने पार्टनर भी कुछ हो सकता है, पैसे निकाल रहे हो, ला रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो उसमें एंट्रीज बढ़ जाएंगी। अभी तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, उसमें और बढ़ जाएगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लिया, जब विड्रॉ करेंगे तो बैंक कम हो जाएगा, तो वो प्लस माइनस वाली एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा नहीं है, तो हम अवॉइड तो कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन फिर प्रैक्टिस चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि शॉर्टकट मारने हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है आंसर सही आना चाहिए। तो जब आप भी अभी प्रैक्टिस करोगे ना, समीक्षा एंड बाकी लोग, आप भी जब अभी प्रैक्टिस करोगे, अभी मेरी रिकमेंडेशन है बैंक अकाउंट बनाना, कैश या बैंक कोई भी एक अकाउंट बनाना, अभी उसके बिना मत करना। थोड़े से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन टैली होने लग जाए, जब बैलेंस शीट मैच हो रही है, जब खुशी हो कि हाँ बैलेंस शीट मैच हो रही है, अब समझ में आना शुरू हो गया, देन यू कैन ट्राई कि हाँ चलो अब हम बैलेंस शीट को इसको हटा देते हैं, बैंक अकाउंट को अब इसके बिना करना शुरू करें। सिमिलरली इनिशियली आप गुडविल की जर्नल एंट्री करना, उसके बाद पोस्टिंग करना, फिर जैसे जैसे आपके मैच होने लग जाए तो फिर आप गुडविल की एंट्री हटा के डायरेक्टली जैसे सिखाया वैसे भी पोस्टिंग कर सकते। समझ आ गया? तो शुरू से शॉर्टकट मत मारना, मैंने शॉर्टकट भी बता दिया कैसे करना है, बट स्टिल पहले आप लॉन्ग तरीके से चलो, पहले ऑब्जेक्टिव है पहले सही तो आ जाए, वरना पहले क्वेश्चन में शॉर्टकट मारोगे ना, मैच नहीं होगा, फिर यार ऐसा हो जाएगा मैच नहीं हुआ यार, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो आगे, चलो अब इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज और सीख लेते हैं बस, और फिर खत्म करते हैं। देखो भाई जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी क्वेश्चन में, तो क्या करना, जो वर्किंग करी है भैया, देखो वो वर्किंग तो हो ही होगी, वर्किंग तो हमारा सब में कॉमन है। जैसे हमने अभी गुडविल की वर्किंग करी थी, इसमें तो एंट्री करी है, अदरवाइज अभी जैसे आपको करते हैं ना, न्यू पीएसआर निकालो, गेन सेक्रीफाइस निकालो, वो सब तो आपको हर केस में ही निकालना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ कैलकुलेशन शॉर्टकट नहीं लगता तो वो वहां भी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यही 2 एंट्री, यही जो 2 एंट्रीज हैं, वो 2 एंट्रीज तो आपके एज इट इज होंगी। यहाँ जर्नल एंट्री में तो मैं ये एज इट इज कॉपी मार देता हूँ, और प्लीज प्रॉपर तरीके से करनी है जब भी जर्नल एंट्री करनी है, विद ऑल नरेशन, प्रॉपर फॉर्मेट एंड प्रॉपर नरेशन। अगर कॉपी में मुझे दिखेगी आपकी बिना नरेशन बिना फॉर्मेट के, तो फिर डांट खाओगे भाई। ठीक है, तो पहले ही बता रहा हूँ डांट अवॉइड कैसे करते हैं। देखो पहली एंट्री हो गई परीक्षा, सेकंड एंट्री क्या होगी आप बता सकते हो बेटा? सॉरी थर्ड एंट्री, 2 हो गई ना ये, थर्ड एंट्री। सारी रिवैल्यूएशन का जो प्लांट अप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ। हाँ तो एंट्री बताओ जरा क्या करूँ? Plant account debit to revaluation वेरी account. गुड, To revaluation प्लांट account अकाउंट 20,000. डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा था? 20,000 से बढ़ रहा था आई गेस, यही एंट्री होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब आपको जितनी सारी आइटम दिए हैं आप उनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, स्टॉक की अलग, प्लांट की अलग, बिल्डिंग की अलग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अलग। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो। अगर मैं अलग अलग एंट्री करूंगा तो उसमें फायदा क्या, नुकसान क्या? फायदा ये है आसान हो जाता है, एक एक जैसे जैसे आती जा रही है मैं करता जा रहा हूँ, है ना, जैसे जैसे अभी पहले सबसे पहले प्लांट की आगे कर दी, अब अगली बिल्डिंग की आगे कर दी। लेकिन नुकसान क्या है, जितनी एंट्री करोगे उतनी नरेशन भी लिखनी है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक छोटा सा ये नुकसान है। अब इसकी जगह मैं दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ, मैं कंबाइन करके कर सकता हूँ कि जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, यानी जहां जहां हमें फायदा हो रहा है, ऐसे वर्ड्स बोल लो, जहां जहां फायदा हो रहा है पहले उसको ले लो, उनको कंबाइन कर लो। तो जरा देखे, जरा प्लांट में फायदा हो रहा था, प्लांट 20,000 से बढ़ रहा था, उसकी जगह और क्या था अलग, बिल्डिंग भी बढ़ रही थी, तो लो भाई बिल्डिंग अमाउंट तो आप वैसे ही निकालोगे जैसे सिखाया हुआ है, 10% कितना था, 15,000, ये दोनों में फायदा हो गया, दोनों बढ़ रहे थे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो ये तो नुकसान है, तो लो भाई मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 स्टॉक कर देता हूँ। ठीक है, कितने से, 4,000। अगला क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी क्रिएटेड, ये भी नुकसान है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 5%, 3,000 था आई गेस, और उसके बाद क्रेडिटर्स टू बी रिकॉर्डेड, तो 2 क्रेडिटर। समझ आ रहा है? देखो जहां जहां फायदा है उनको कंबाइन कर दिया, जहां जहां नुकसान है उन्हें कंबाइन कर दिया। देख रहे हो मैंने कैसे किया? अब क्या करूंगा, अपोजिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन 35,000, और यहाँ आ गया रिवैल्यूएशन डेबिट
कितना है 4 3 7 और 1 8। क्लियर हो गया? तो आपने जो भी फायदा नुकसान था उसकी एंट्री कर दी और कंबाइन करके कर दी, इजी हो गया। आगे बताओ परीक्षा, अगली एंट्री क्या होगी? सोच के बताओ, देख के नहीं बताना। रिवैल्यूएशन जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होती है, कैसे पता कि क्या एंट्री होगी, वो कैसे निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एंट्री है वो? प्रॉफिट या लॉस की? प्रॉफिट या लॉस की, ठीक है। आपने जो भी एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ रहे थे कम हो रहे थे वो तो कर दी, और उसके मैंने बताया था ना कि एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है किसकी, प्रॉफिट या लॉस की। तो जो प्रॉफिट या लॉस है रिवैल्यूएशन का उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए वही एक तरीका सिखाया था। डेबिट कितने से हो रहा है रिवैल्यूएशन? 35,000 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है रिवैल्यूएशन? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा कर दिया। डेबिट हो रहा है आपका 8,000 से और क्रेडिट हो रहा है 35,000 से, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 35,000 डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 27,000, 27,000। ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बताओ जरा। डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है ना, 27,000। क्लियर हो गया गाइस? तो इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट, और किसमें बटेगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो कौन थे, ए और बी। कितना कितना आ जाएगा, 18,000 और 9,000। आया समझ में? कुछ बच गया क्या और? रिवैल्यूएशन कुछ बच गया परीक्षा, और कोई एंट्री होनी है क्या? पता नहीं। नहीं, सोच के बताओ, आपको लग रहा है कोई और एंट्री होनी है? पता नहीं तो बड़ा डेंजरस होता है, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा उससे क्या मतलब है। अच्छा, जितने लोग कहते हैं अभी कोई और एंट्री होनी है तो थम्स अप करके बताओ, अगर आप लोग कहते हो कोई और एंट्री नहीं होनी तो हैंड रेस करके दिखाओ बाकी लोग। ओके, स्निग्धा एंड आरव एंड प्रत्युष, आपका कोई जवाब नहीं दिख रहा मुझे। ओके, तो आरव बताएगा, आरव क्या एंट्री होगी? आरव कह रहा है कुछ और एंट्री होगी अभी इसके बाद। सर नहीं होगी, नहीं होगी। अबे तू तो थम्स अप कर रहा है, फिर पहले डिसाइड कर ले यार। अच्छा सर, मुझे लगा थम्स अप उसके लिए यार। भाई फिर से बता रहा हूँ, किसी को अपना ओपिनियन चेंज करना है तो कर लो। अगर आपको लगता है कि और कोई एंट्री होगी तो थम्स अप करो, अगर आपको लगता है कोई एंट्री नहीं होगी तो हैंड रेस करो। अब तो एक तरफ हो जा आरव। हाँ हाँ जी शगुन, इसके बाद कौन सी एंट्री होनी है बेटा? सर पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस आया। हाँ आगे, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने की एंट्री यस सर। क्या बनेगी बेटा, बताओ। रिवैल्यूएशन का बताओ बताओ। हाँ शगुन, नहीं समझ आ रही? क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। आप जब ट्रांसफर करते हो बैलेंसेस को बैलेंस शीट में तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। आप बैलेंस शीट ही लिखते हो, उसको एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में ले जाते हो। बैलेंस शीट कोई अकाउंट थोड़ी ना होता है, याद करो। बैलेंस शीट तो क्या है, स्टेटमेंट है। उसको उसको हम याद करोगे, अगर सिंगल एंट्री के वाले केस में क्या बुलाते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, वो कोई अकाउंट नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। जो भी बैलेंसेस होते हैं वो एज इट इज उठा करके वहां चले जाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो जितनी एंट्री अभी तक करी है इतनी ही होंगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो अगर हम समराइज करें तो एंट्री करी क्या है, देखो सर। हमने एंट्री करी एक तो जो कैपिटल लाया और गुडविल लाया उसके लिए, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए एंट्री कितनी हो रही है। एक कैपिटल लाया गुडविल लाया उसके लिए, दूसरा जो आपका रिवैल्यूएशन करा उसके लिए, तीसरा इसमें नहीं था, इसमें नहीं था वो केस, लेकिन हो सकता है क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, अगर वो होता तो उसकी एंट्री। समझ आ रहा है? क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं, आपने जितने कॉन्सेप्ट करे हैं उन सबकी एंट्रीज हो रही है ना। अगर देखो, पहला कॉन्सेप्ट था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, उसमें तो एंट्री होती नहीं थी कभी, आज तक करी नहीं है।
तो इसलिए उसको तो छोड़ ही दो। उसके अलावा आपने 3 टॉपिक और करे, तीनों में एंट्रीज हो रही है, वही तीनों टॉपिक की एंट्रीज। क्लियर हो गया? उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये सारी एंट्रीज आप सीख चुके हो पहले ही, तीनों टॉपिक में अलग अलग सीख चुके थे, बस अब आपने क्या करा, कंबाइन कर दिया। ठीक है? और आपको ये याद होना, ये समझ में आना चाहिए सर, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है सर ऊपर से देख लेते ना कि रिवैल्यूएशन में आपने डेबिट अलग करा, क्रेडिट अलग करा, प्रॉफिट लॉस निकाला, कितना ही ऊपर हमने बना तो रखा सारा, यही से एंट्रीज बना लेते। बेटा क्वेश्चन में दोनों चीजें नहीं आएंगी, या तो अकाउंट बनाने के लिए आएगा या जर्नल एंट्री आएगी। तो यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री फ्रॉम स्क्रैच, कि आप भूल जाओ कि अकाउंट बना रखा है। सिमिलरली जब आप अकाउंट बना रहे हो तो भूल जाओ कि जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी कर रखी है, हमें बिना उसके कैसे करना है वो सीखना है। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी है तो आप दोनों करो। एग्जाम में दोनों नहीं आएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटी है। इतना लंबा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि दोनों चीजें आपसे पूछी जाए। किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। एक बार इसकी फोटो खींच लो। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा बिफोर क्लोजिंग आउट, पहले इसकी फोटो खींच लो। चलूं आगे? यहाँ से पूरा दोबारा से लिखो, जनरल सारी दोबारा कैप्चर। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को वो वाला पॉइंट भी समझ में आ जाए। गाइस परीक्षा, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि जो नया पार्टनर आ रहा है ये गुडविल में शेयर नहीं ला रहा है, यानी वो सिर्फ कैपिटल ला रहा है और गुडविल के अंदर शेयर नहीं लेके आ रहा है, तो क्या करते हैं? तो बाय सीज करंट अकाउंट आता है, और तो जो मिनिमम ऑफ गुडविल लिखा है ना वो नहीं आता, बाय सीज करंट अकाउंट आता अच्छा, तो आप कह रहे हो फर्क क्या हो जाता है गाइस, ध्यान से देखना। परीक्षा कह रही है जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था उसकी जगह आ जाएगा बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? तो उसकी जगह ये आ जाता है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। हाँ जी, और क्या फर्क होता? बैंक में भी फर्क जाता है इसलिए बताओ क्या करूं? बैंक अकाउंट में भी वैसे सीज करंट। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं एक पूरा हटा देता हूँ, शुरू से समझते हैं ताकि फिर क्लियरिटी रहे कि क्या कर रहे हैं। तो पहले मैं हटा रहा हूँ, यहाँ हमने लिखा था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं उसको हटा देता हूँ। गाइस सारे ध्यान से देखना प्लीज, ये मैंने पूरा का पूरा हटा दिया। ये गुडविल के 2 इफेक्ट थे, एक यहाँ था और एक यहाँ था, नीचे था टू प्रीमियम फॉर गुडविल बैंक अकाउंट, ये 2 इफेक्ट थे हमारे। ठीक है? अब इसकी जगह क्या आएगा? जो आप कैपिटल में कर रहे थे वो तो वैसे ही आएगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, बाय प्रीमियम की जगह आ जाएगा बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है? कितने अमाउंट से? कितना कितना था? 40 और 20, 40,000। 40 लिखते लिखते 42 लिख देता हूँ मैं हर बार। लास्ट चीज है बेटा, इसका क्लोज कर रहे हैं, बस 1 मिनट और दे दो मुझको। समझा भाई? हाँ जी, बताओ क्या होता है इसका? तो एक 40,000 तो यहाँ आ जाता, बाय सीज करंट अकाउंट 40,000 और 20,000 आ जाता। इसके अलावा क्या करते? दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता परीक्षा? बैंक अकाउंट का फर्क। नहीं, बैंक अकाउंट से तो हटा दिया, दूसरा इफेक्ट जाता कहाँ इसका? एंट्री क्या है? कैपिटल कम होती, एंट्री क्या बनाई है? एंट्री बताओ। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट डेबिट, आगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अब ध्यान से देखो, आपने कौन सी वाली साइड का इफेक्ट दिया है अभी तक? कौन से वाला इफेक्ट दे दिया है? मैंने हाँ, फर्स्ट का दे दिया, फर्स्ट क्या होता है? किस अकाउंट में लेके गए हो सीज अभी आप? करंट अकाउंट का। नहीं, आप क्या लेके गए हो? ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, देखो
ए और बी के कैपिटल अकाउंट में आप देखिएगा वो क्या, बाय सीज करंट अकाउंट। समझ आया? तो आपने जो नीचे अकाउंट्स थे ए और बी, उनका इफेक्ट तो दे दिया। अभी दूसरा बच्चा किसका है? दूसरा कहाँ जाना चाहिए? सी का सी के करंट अकाउंट में। अब कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट से एंट्री कर रहे हो तो करंट में जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी दोनों ऑप्शन फिलहाल तो बोल रखे थे कि कैपिटल से भी कर सकते हो, करंट से भी कर सकते हो, हालांकि हमें आगे जाके उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट में, ये बोला हुआ था। अब बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि मैं बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, लेकिन हाँ फिलहाल अगर हम इसको करें, एंट्री करिए अगर सीज करंट अकाउंट, तो फिर ये कहाँ जाएगा? करंट। अगर कैपिटल में जाता फिर तो यहाँ आ जाता। अगर मैं कैपिटल से ही कर रहा होता तो फिर ये यहाँ पे आ जाता 2A to B। समझ आ रहा है? फिर तो ऐसे आ जाता और ये सी के कैपिटल अकाउंट में आ जाता। लेकिन अब क्योंकि अगर मैं करंट अकाउंट से कर रहा हूँ तो फिर ऐसे केस में मेरा एक करंट अकाउंट बनता, लेकिन मैं करंट अकाउंट बना तो रहा नहीं हूँ, तो ऐसी डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं इसको। तो करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जिसका भी डेबिट बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है? किस कहाँ अकाउंट? जाता है बैलेंस शीट में कहाँ जाता है बेटा? डेबिट बैलेंस बचता है तो, वो डेबिट एसेट साइड, यानी वो सेम कहाँ आ साइड जाता? बाय डेबिट बैलेंस बच रहा है। डेबिट बैलेंस बच रहा है तो किधर आ जाएगा? एसेट साइड पे। बाय, सॉरी बाय कहाँ से आ गया? क्या आएगा? नाम क्या था उसका? सीज करंट अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देते सीज करंट अकाउंट। कितने अमाउंट से था? जो भी 60,000। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ने बोला होता कि जो पार्टनर है वो पैसे नहीं ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, तो ऐसे केस में या प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह ये आ जाता बाय सीज करंट अकाउंट। सेम साइड में आ रहा है कैपिटल अकाउंट में, जहां पहले केस में आ रहा था, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सीज करंट अकाउंट के नाम से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया? या आ रही है बात समझ में? फिर से बता रहा हूं, अभी इनिशियली डिफिकल्ट लग रहा होगा, इट इज ओके। अगर इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इट इज ओके। मैं फिर से कह रहा हूं कैसे करो, जर्नल एंट्री साथ में करके करो। लेकिन जैसे जैसे करोगे ना रट जाएगा। जब आप हर क्वेश्चन में यही काम कर रहे होगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जो भी आपका क्या नाम है गुडविल है, उसका कौन सा केस है, उसके हिसाब से ये दो इफेक्ट जाने। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो आप इसकी फोटो खींचना चाहो तो खींच लो। मैंने सारा क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, बस मैं आपको यही पार्ट बता रहा हूँ। ये लो, इसकी जर्नल एंट्री के साथ ले लो, ये लो, इतनी फोटो खींच लो, ताकि आपको पता रहे कि अगर केस आता है जिसमें वो पैसे नहीं ला रहा है तो क्या करना है। चलो आगे, इसकी फोटो यहाँ भी खींच लो, ये लो, बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको हमने दिखाया। ठीक है, विद दिस क्लोज करते हैं आज की क्लास। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। अब होमवर्क मैं आपको ज्यादा दूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के करने हैं 76 तक। 56 से 76 तक। अरे बड़े सारे क्वेश्चन हो गए सर, ऐसे मत करो सर, है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन 56 से 76 तक आप कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके पास टाइम है, जिसको मौका लग रहा है, अभी फ्लो में है, कर सकता है तो कर लेना। और इसके लिए एक और तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, टाइम बचेगा। अलाउ कर रहा हूँ, मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीजें कह रही, आगे तो बोलो, आगे जल्दी बोलो, है। दो बातें। पहला, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, प्लीज, आगे और कहीं नहीं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी खत्म कर, सो यू कैन यूज कैलकुलेटर, नंबर 1। नंबर 2, आप फॉर्मेट बनाकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? पर रखना प्लीज वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि एक आमने सामने होने चाहिए दोनों चीजें। तो आप कोई भी एक पेज लो, उस एक पेज पे एक साइड में आपका फॉर्मेट आ जाएगा, क्या? एक साइड में फॉर्मेट आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ